भारत 24 की खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं अलीगढ़ के मुसलमान आखिरकार कितनी मोहब्बत रखते हैं मोदी से और मुल्क से। आइए बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे सब। मुसलमानों को कहा जाता है कि भाजपा के विरोधी हैं, ये भय फैलाता ही है कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां। क्या कहते हैं मुसलमानों की राय आखिरकार क्या है? बताओ जहीर भाई, बोलो ना। मुसलमानों की राय ये है कि ये भय फैलाने वाले समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, ना कि भाजपा वाले। वो तो सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वर्तमान में जैसे कि मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए दी, क्या कहीं पक्षपात दिखा या बराबर कहीं ना कहीं लोग दिखे? योजनाएं सभी जगह एक जैसी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। सबके लिए योजनाएं तो एक जैसी मिली है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास योजना हो या कोई और योजना हो। सारी योजनाएं सभी को समान मिली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल जी, कहते हैं युवा को नौकरी नहीं मिली, मोदी सरकार में कहीं ना कहीं युवाओं को जेल में डाला गया, क्या ये सच है या कहीं ना कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी काफ़ी है और भाजपा सरकार जब से आई है मुसलमानों को ही फ़ायदा है। सबका साथ सबके विकास के साथ चल रही है। ये नहीं कि किसी को सिलेंडर नहीं मिला, मुसलमानों में भी काफ़ी लोगों को सिलेंडर मिला, आवास योजना के लाभ उठाया। मेरे घर में खुद मुझे सिलेंडर मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सबके विकास के साथ चल रहे हैं मोदी जी। और आपकी जब 12 साल करीब होने को आए, अभी तक बहुत कार्य करा है मोदी जी ने, सबके लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, 3 तलाक जैसे कानून बनाए गए, उस पर विपक्ष ने कहा कि ठीक नहीं है, कितना फ़ायदा बहन बेटियों को मिला? देखिए, 3 तलाक का जो है मसला, वो एक जो है मुसलमानों का अपना मसला है, ना कि वो भाजपा का हो या कांग्रेस का या किसी का। कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये जो है हमारे उलमा लोग कहते हैं, जो उलमा को हमारे हदीस में लिखा है वो हदीस के अनुसार हम चलेंगे। इसमें कोई 3 तलाक का किसी का भी मसला नहीं है। इस 3 तलाक से जो है हमारी बहनों को, बेटियों को परेशानी हुई है, क्योंकि 3 तलाक लेकर थाने पहुंच जाती हैं वो, और आदमी छोड़ देता है, वो जेल चला जाता है 3 साल के लिए, बेशक सज़ा हो जाती है, और बच्चे जो है घर पे परेशान हो जाते हैं। जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 4 बच्चे हैं, वो परेशान रहते हैं। अच्छा, मोदी जी को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मुसलमान किस नज़रिए से देखते हैं आखिरकार? मोदी जी को जो नज़रिया क्या है, मोदी जी का नज़रिया एक ही है कि भाई सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास है। मगर जो संगठन जो है, ये संगठन हमारे लोगों के लिए भेदभाव करता है, अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए। अल्पसंख्यक मोर्चे को जो है इस नज़रिए से नहीं देखा जाता जैसा सबका साथ सबका विकास है। यानी कि अगर भाजपा से जुड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं पक्षपात देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। आप जो है कहीं पे भी देख लें इस चीज़ को। जब वर्तमान में स्थिति खास तौर से भाजपा के लिए, वो सपा हो या कांग्रेस हो, ये कहती है कि मुसलमानों के विरोधी हैं, तो क्या है आखिरकार ऐसे विरोधीपन? विरोधीपन जो अभी इन्होंने बताया, बात वहीं पर आ जाती है। कहीं कहीं थोड़ा सा देखा जाता है कि वो भेदभाव थोड़ा सा हो जाता है। जैसे अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए अलग है, मेन बॉडी के लिए थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ पर थोड़ी तकलीफ होती है। वरना पार्टी बहुत अच्छी है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो पार्टी बहुत अच्छी है। तो क्या कहेंगे वर्तमान में स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति कहाँ पर है? भाजपा लगातार 10 साल से है केंद्र में, और यूपी में भी अब 10 साल होने वाले हैं, तो इसमें क्या कोई आपसे भेदभाव या कोई ऐसा लगा कि इसमें बंटवारा हुआ हो? ऐसा है कि योजनाएं तो देखो सभी के लिए बराबर चली है, भेदभाव किसी के लिए नहीं हुआ है। बराबर मुसलमान को भी मिला है, हिंदू को भी मिला है, दोनों पक्षों के लिए सिलेंडर मिला है, गैस आवास योजना मिली है, और भी बहुत सी चीज़ें सबको बराबर मिली हैं। ये कुछ लोग हैं जो भेदभाव करने की बात करते हैं, कुछ लोग करा रहे हैं, कुछ लोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ही करा रही है सारे काम, बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है। मोदी सरकार चला रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री बने हैं, फिर से बने हैं, और फिर आगे यूपी में चुनाव आने वाला, योगी जी फिर भी जो होने जा रहे हैं। वक्फ को लेकर बहुत मुद्दा उठा, विपक्ष ने कहा कि ये ठीक नहीं है। आप किस नज़रिए से देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर? एक नया कानून बनाने जा रहे हैं, संपत्ति को सीधा कहीं ना कहीं सरकार से चुना जाएगा। कहा जाता है कि इस पर भूमाफिया सबसे ज़्यादा कब्जा था, जिनका हक था उन्हें नहीं मिल रहा था। आपको क्या विचार है? देखो, वक्फ के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, मगर जितना जानता हूँ कि एक है कि सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, अगर कुछ गलत होगा तो कुछ अच्छाइयाँ भी निकल के आएंगी। ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, और भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको देखने वाले। अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध होगा।
जनता बैठी है, लोग बैठे हैं, अगर विरोध होगा, गलत है तो विरोध भी होगा इसका। मुसलमान किस नज़रिए से भाजपा को देखते हैं? 2 सवाल जरूर लूँगा, 2 जवाब से एक आंसर जरूर लूँगा। मुसलमान भाजपा और मोदी को किस नज़रिए देखते हैं? विकास हुआ या कहीं ना कहीं कुछ नहीं? विकास तो हो रहे हैं, विकास होने का, विकास करवाने वाला होते हैं विकास। हमने करवाए 2 रास्ता करवाई हैं, हमने भी नल भी गौसी सिलेंडर फलेंडर हमने दिलवाए, सबको दिलवाए, काम होता है, करवाने वाला हो बस। अच्छा, कहीं जो योजना है सरकारी उसमें कहीं पक्षपात दिखा आप? नहीं, हमें कोई नहीं होगा, पक्षपात कोई नहीं हो रहा है। कोई काम लेने वाला हो, करने वाला हो, नहीं बैंक है, वो जना सब चल रही है, सब लेने के लिए वो करवाने वाला है। विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा चलता रहता है, नेता ये तो चलता रहता है, नेतागिरी बस सब चालू होती है, वो नहीं। अच्छा, मोदी जी की इंटरनेशनल जो उनकी एक वैल्यू है उसको लेकर क्या कहते हैं आप? आज तो प्रधानमंत्री रहे वो सिर्फ कहीं इतना नहीं दिख पाए जो आज के वर्तमान में मोदी दिखते हैं। खासतौर से मुसलमानों के मुद्दे वो भी उठे, किसी पक्षपात नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी जी की तो अच्छी अलग वो है ना, बढ़िया आदमी है, बस सही काम कर रहे हैं। अब नीचे कार्यकर्ता कोई कर देता है तो वो अलग बात है, उनकी छवि बस छवि खराब करते हैं। मोदी जी के बराबर प्रधानमंत्री बढ़िया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, फिर दोबारा आने की कोशिश करूँगी। देखिए, एक विकलांग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं हमारे आने का। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ऐसे ये एरिया में रहते हैं जहाँ कहीं ना कहीं और दूसरी पार्टियों का बड़ा कब्जा है, मगर यहाँ भाजपा का झंडा लगाने के बाद आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और मोदी जी की वाह भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, मुसलमानों का हाल भाजपा के लिए क्या है? क्या मुसलमानों का दुश्मन बना दिया गया है भाजपा को, या सिर्फ हवाई हवा है? मुसलमानों को सही बनानी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। अब हम मुसलमान हैं, ढंग से बनने चाहिए बिल्कुल, कानून तो के। अच्छा, क्या कहेंगे, किन योजनाओं को आपके भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की योजनाओं को लाभ मिला आपको यूपी और केंद्र सरकार का? मोदी की तरफ से मिल रहा है, ढंग से बढ़िया मिल रहा है, और वजह क्या है, सही मिल रहा है, ईमानदारी से, कोई कमी नहीं हो रही बिल्कुल। भाजपा के आदमी हैं, भाजपा ही रहेंगे हम। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाजपा जो मुसलमानों की गद्दार है, क्योंकि विपक्ष जो है ये आरोप लगाता रहता है, इससे डर बढ़ाता है, तो आप में डर है क्या? हमें नहीं डर, हम तो बिल्कुल डर नहीं करते, बिल्कुल। डर पैदा काहे का होता है, इंसान अपनी, जब मुसलमान भाई और हिंदू भाई तो एक जगह रह रहे हैं, तो उससे लड़ाई से क्या मतलब होता है? लड़ाई से हमें क्या डर है? डर पैदा नहीं है हम आपको। बेशक तो उनका कहना है कि डर नहीं है, कि तो विपक्ष का काम है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, वर्तमान में जो युवाओं की स्थिति है, युवाओं को कहीं ना कहीं मोदी और भाजपा से तोड़ने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रही है, ये सच है या कहीं ना कहीं किसी का चाल है? मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में जो मुस्लिम युवा हैं उनके दिलों में और दिमाग में ये बिठाला जाता है कि भाजपा जो है मुसलमानों के लिए गद्दार है। देखो, ऐसा है, जो युवा है, युवाओं को जो है जो दूसरी सरकार है वो उनको तैयार इसलिए करती हैं कि ये वोट हमारी तरफ ही बना रहे कभी, ताकि दूसरी तरफ वोट ये जाए नहीं कभी। और इसलिए युवा हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनको जैसे समझाया जाता है वैसे समझ जाते हैं। अब सरकार है, दोनों तरफ वोट मांगते हैं, वो भी लोग वोट मांगते हैं, ये भी लोग वोट मांगते हैं अपने अपने। मगर युवाओं को देखना चाहिए, जो अच्छा लगे वहाँ वोट देना चाहिए। एक ना एक दफ़े मौका तो आदमी को देना चाहिए, किसी न किसी को। युवाओं का तो यही है कि चलता रहेगा जैसा चल रहा है बस। वर्तमान में जो सरकार है, मैं एक मिनट दूंगा आपसे, वर्तमान में जो सरकार है, अच्छा माफ़ी चाहूँगा आपसे, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, वर्तमान में जो विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य कितना मुसलमानों का हुआ पहली सरकारों में, इस सरकार में? मुसलमान क्षेत्र में 10% हो रहा है, 10% काम, यानी बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं। हाँ, बढ़ोतरी हो रही है, 10% काम हो रहा है। वो करवाने वाला आदमी, लगने वाला, उनसे काम होता तो नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या कहीं पक्षपात दिखा जाता है मोदी जी के राज में, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ हवाई हवा है? मोदी जी के राज में नहीं है। मोदी के एमएलए एमपी जो हैं वो मुस्लिम एरियो में काम नहीं करते। मुसलमान जो हैं इनसे जुड़ना चाहते हैं, मगर मुस्लिम एरियो का काम नहीं होता है। देखिए कि ईदगाह है, इस पर अभी ईद की नमाज से पहले पानी भर गया, ये सफाई नहीं हुई। और इधर देख लो, सायामाल चले आओ, भुजपुरा चले आओ, जीवनगढ़ चले आओ, जमालपुर चले आओ, ये जितने भी मुस्लिम एरिए हैं इनमें जो है हमारे विधायक जो है पक्षपात करते हैं, इनको कोई वो नहीं करते। भाई, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा मोदी जी को और योगी जी को।
आपकी क्या राय है, मुसलमानों को भाजपा से कैसे जोड़ा जाए? मुसलमानों को अगर भाजपा के साथ जोड़ना है तो उन्हें समान अवसर, समान तरीके से रखना, समान अधिकार देना। जैसे योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसी तरह से उन्हें, और जो हमारे चलते फिरते जो हरकत होती हैं वो ना होकर सही तरीके से अगर चला जाए तो मुसलमान, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये जो रोडों पे अक्सर कर मोब लिंचिंग वगैरह होती हैं वो ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से मुद्दे ऐसे आते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को सीधा मुसलमानों का गद्दार कह दिया जाता है। क्या उन बातों से मुसलमानों पर कुछ असर पड़ेगा? ऐसा कुछ असर नहीं है, मुद्दे तो चलते रहते हैं, ये राजनीति है, ये तो और पार्टी पिछू पार्टी होती हैं, इसलिए करते रहते हैं। बिच्छू की जो पार्टी होती है इधर उधर के मुद्दे छेड़ती रहती हैं, कार्यकर्ताओं तोड़ने का काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा, क्या कहेंगे, वर्तमान में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात है या सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है? मैंने क्यों कहा? आप कुछ नहीं। सर, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर नाम है। साबिर भाई, ये बताइए, वर्तमान सरकार केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, क्या इन दोनों की योजनाओं में कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की योजनाएं बांटे जा रही हैं, दोनों को सामान्य बराबर मिल रही है? योजनाएं तो सामान्य तरीके से मिल ही रही हैं, सबको मिल रही हैं। जो हिंदुओं के लिए है वही मुसलमानों के लिए भी है, लेकिन यहाँ जो ये पक्षपात वाली बात, ऐसी बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम वाली, वहाँ थोड़ा सा हर्ट होता है। अच्छा, आप वाकई वर्तमान में सरकार से कोई कार्य की, अगर मोदी जी की बात करें तो कितने संतुष्ट उनसे हैं, उनके कार्य कैसा है? कार्य सही है, लेकिन मुसलमानों के प्रति उनका कोई खास झुकाव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम एरियो में ना कोई विकास काम होते हैं और ना ही मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए भी कोई काम नहीं किए जाते और उनको निशाना बनाया जाता है। अभी आप गए किसी अपने यहाँ स्थानीय विधायक या सांसद से मिलने के लिए विकास कार्य को लेकर? मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन ये है कि अपने काफ़ी लोग अपने जो पार्षद वगैरह हैं, कई लोग ऐसी शिकायतें करके वो पार्षद हैं जो वर्तमान दूसरी सरकारों के हैं और वो आपको भड़बड़ाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए वो सही नहीं है। ऐसा भी कहीं ना कहीं होता है? ये तो सभी हर राजनीतिक पार्टियां हैं। सारी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हैं। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि भाई हम गलत हैं और वो सामने वाला सही है। सभी अपने आप को सही बताते हैं और एक दूसरे को खराब बताते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति मुसलमानों पर भी होती है? बिल्कुल होती है। मुसलमानों की वजह से तो आज भाजपा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार देख सकती हैं अलीगढ़ की आम जनता जो खासतौर से मुसलमान हैं, उनका कहना है कि जो योजनाएं आम लोगों को मिलती हैं उसमें कहीं भी कोई पक्षपात नहीं होता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। फिलहाल मुसलमानों का कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए एक इशारा चाहिए। वर्तमान में स्थिति अलीगढ़ की आप जानते ही हैं, यहाँ पर लगभग 40% मुसलमान रहते हैं जो पिछले लगातार सालों से अब भाजपा की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। इधर इस खबर के लिए भारत 24 से वसीम अहमद, अलीगढ़।